और अगर हम बात करें नेताजी के बारे में प्यारे बच्चे, पहले तो मैं वीडियो बनाने वाला था, लेकिन शाम को दरअसल एक विशेष कार्य की वजह से वीडियो आप लोगों की नहीं बन पाएगी। तो नेताजी के बारे में मतलब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। बस मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट दे सकता हूँ आप लोगों को कि भारत की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा उस समय, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने 6.5 लाख शहीद हैं हमारे, लेकिन सर्वोच्च स्थान जो जाता है प्यारे बच्चे, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप लोग जानते हैं प्रतिभा के धनी थे। अपने पिताजी के कहने की वजह से सिर्फ एक प्यारे बच्चे इन्होंने परीक्षा पास की, आईसीएस की सर्वोच्च रैंक किसी इंडियन ने हासिल नहीं की, और 1920 में 4th रैंक इन्होंने हासिल की, 4थी रैंक। बात रैंक की नहीं थी, बात ये थी कि इन्होंने नौकरी को छोड़ दिया। जब नौकरी को छोड़ दिया तो प्रश्न ये आया कि मतलब इनके जब दोस्त गए थे, आप समझ रहे हैं इस बात को, कि इनके जब दोस्त गए मेरिट को देखने के लिए, तो इनके दोस्तों ने कहा सुभाष चंद्र बोस तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। इन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पिताजी के कहने की वजह से हम कर रहे हैं, आगे प्रयास कर लेंगे। लेकिन बाद में सेक्रेटरी जब आया गवर्नमेंट की तरफ से, उसने इन्फॉर्म किया कि तुम्हारा नाम टॉपर लिस्ट में। तो टॉपर लिस्ट में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने, और छोड़ने वाले भी पहले भारतीय बने। इससे पहले ऐसा नहीं था ये पहले बने। आईसीएस परीक्षा और लोगों ने पास की, निचली रैंक के साथ पास की, लेकिन छोड़ कोई नहीं पाए। तो पूछा गया सुभाष चंद्र बोस जी आपने नौकरी की छोड़? तो सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टेटमेंट था, कल मैं आईसीएस परीक्षा पास करके कलेक्टर बनूंगा, और कलेक्टर बन के मैं उन लोगों के लिए उस लूट का काम करूंगा जिस लूट के काम के लिए इन सब लोगों को अपॉइंट किया गया है। जो तंत्र पहले से लूट कर रहा है उसमें मैं एक सहायक नहीं बनना चाहता। परीक्षा पास करने की बात थी, अपनी प्रतिभा दिखाने की बात थी। हमारे पिताजी ने हमसे कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हमने वो चीज़ करके दिखाई। लेकिन मैं अपनी भारत माँ के आंचल को लूटने के लिए कलेक्टर पद धारण करके लोगों को पैसे दूं, ये मुझे प्यारे बच्चे मंजूर नहीं है। ये कहा सुभाष चंद्र बोस जी ने, और अपनी नौकरी छोड़ दी। और जब लंदन से मुंबई आए तो एक जन सैलाब खड़ा था। कहते हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, उनके समर्थन में लोग हमेशा होते। और बाकी तो आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं इनके बारे में। और एटली का वो स्टेटमेंट सुनो। एटली जानते हैं ना, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था, 1945 टू 1951। एटली 1956 में जब भारत के दौरे में आया था कलकत्ता में, बहुत सवाल किए गए एटली से। तो एटली भारत की आज़ादी के बाद में उससे क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की आज़ादी के लिए हुए संघर्ष में सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर आप किसको रखना चाहेंगे, किसको कहना चाहेंगे आप कि भाई इस एक व्यक्ति की वजह से स्वतंत्रता मिली है? या भारत छोड़ो आंदोलन को क्रेडिट देना चाहेंगे या किसी और चीज़ को? तो उन्होंने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चला, वो भारत छोड़ो आंदोलन तो खत्म हो चुका। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा भारत आज़ाद नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि उसका प्रभाव है भारत छोड़ो आंदोलन का, लेकिन वो मिनिमल प्रभाव था, बहुत कम प्रभाव था। सबसे बड़ा प्रभाव था आज़ाद हिंद फौज का। जब मरने की खबर आई सुभाष चंद्र बोस जी की कि वो ताई को हवाई अड्डे से उनकी प्यारे बच्चे, अब बोलते हैं ना उसको, बहुत सारे उसमें मतलब कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे जनरल जीडी बख्शी ने कहा था, जीडी बख्शी साहब ने कहा था कि उनको टॉर्चर किया गया, बहुत समय तक उनको बंदी बना के रखा गया। तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि दरअसल में ये जो सब चल रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब उनकी मृत्यु की खबर आई, और आज़ाद हिंद फौज पर आप सब लोग जानते हैं प्यारे बच्चे, जो मुकदमा चला, लाल किला मुकदमा जिसको आप बोलते हैं, जिसके दौरान मैं तुमको इतिहास में पढ़ाता था, भारत की इतनी भीड़ उनके पक्ष में हो गई। आज़ाद हिंद फौज के नारे लगते थे, लाल किले की दीवारों को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज के साथियों को तोड़ दो। तो मतलब ब्रिटिश जो नेवी थी, अगर आप समझना कि उस समय जो प्यारे बच्चे हमारे यहाँ पर जो सेना थी, अगर उसमें अंग्रेजों की बात करें, अंग्रेज 40 से 50 हज़ार लोग थे, लेकिन जो सेना थी ब्रिटिश सेना जिसमें 20 से 25 लाख, वो प्यारे बच्चे सारी सेना में मिला करके वो भारत के लोग ही थे। उन सब लोगों ने फिर आज़ाद हिंद फौज के सपोर्ट में आकर के, पहले रॉयल नेवी जो थी उसने विद्रोह किया, फिर रॉयल एयरफोर्स जो थी, फिर आर्मी थी, इन सब लोगों ने जब विद्रोह किया तो इन लोगों ने देखा कि भाई हम इन लोगों को एक तो वेतन दे रहे हैं, फिर प्लस में विद्रोह हो रहा है। सेकंड वर्ल्ड वॉर तभी खत्म हुआ था, और सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सैनिक भी थक चुके थे, तो ऐसा भी नहीं था बाहर से वो डिप्लॉय कर पाते सैनिकों को। तो ऐसी स्थिति हुई कि उन्होंने छोड़ने का मन बना लिया, और बाकी आज़ादी के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया साथ ही था। तो सबसे महान व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज के कौन थे प्यारे बच्चे? वो आपका क्या बोलेंगे,